नमस्कार, स्वागत है आपका सीएम 24 में। टीवी 24 का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गतिविधियों का एक जीवंत और अनोखा बुलेटिन। हर 24 घंटे की धड़कन सीधे आपके घर तक। यहाँ हम देखते हैं उनके विजन, विकसित मध्य प्रदेश, मिशन टेक्नोलॉजी से समृद्ध राज्य और उन योजनाओं का सफर जो करोड़ों जिंदगियों में नई उम्मीदें जगा रही है। रियल टाइम अपडेट्स, ज़मीनी पहल और जनता के बीच पहुंचते फैसले, यही है सीएम 24 की असली पहचान। सीएम 24, जहां हर घंटा बनता है इतिहास। मध्य प्रदेश में किसान कल्याण और कृषि विकास को नई गति मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने धान महोत्सव में किसानों के साथ जुड़कर कई अहम घोषणाएं की। भावांतर योजना, श्री अन्न को बढ़ावा और जीआई टैग से कृषि उत्पादों को नई पहचान मिली है। साथ ही आपदा प्रबंधन और नर्मदा संरक्षण पर भी सरकार ने मजबूत कदम उठाए हैं। सिवनी में आयोजित राज्य स्तरीय धान महोत्सव में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों के बीच पहुंचकर खेत में स्वयं धान की रोपाई की। उन्होंने इसे अपना पहला अनुभव बताया और कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इस अवसर पर धान उत्पादकों के लिए भावांतर योजना लागू करने की घोषणा की गई। साथ ही 3,941 श्री अन्न उत्पादक किसानों के खातों में करीब 2 करोड़ 83 लाख रुपए की बोनस राशि भी अंतरित की गई। मध्य प्रदेश की कृषि पहचान को वैश्विक स्तर पर मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। राज्य की 4 पारंपरिक उपजे सिताही कुटकी, नागदमन कुटकी, बैगानी अरहर और क्षत्रिय धान को जीआई टैग मिला है। इससे इन उत्पादकों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नई पहचान मिलेगी। सरकार नर्मदा लिमिटेड्स ब्रांड के जरिए श्री अन्न को वैश्विक बाजार तक पहुंचाने और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में अल्प वर्षा की संभावना को देखते हुए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की और सभी जिलों को समय पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में खाद वितरण, सिंचाई व्यवस्था और किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराने पर विशेष जोर दिया गया। साथ ही नर्मदा समग्र की बैठक में नदी संरक्षण और पर्यावरणीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा भी की गई, ताकि जल और पर्यावरण संतुलन को मजबूत किया जा सके। आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक नई और महत्वपूर्ण पहल की है। होमगार्ड विभाग और यूएन वुमेन के बीच हुए समझौते के तहत प्रदेश देश का पहला जेंडर रिस्पॉन्सिव डिजास्टर मैनेजमेंट मॉडल लागू करने जा रहा है। इसका उद्देश्य राहत और बचाव कार्यों में महिलाओं और संवेदनशील वर्गों की जरूरतों को प्राथमिकता देना है। इससे आपदा की स्थिति में अधिक समावेशी और प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित होगी। कुल मिलाकर सरकार के ये फैसले किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने और आपदा प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। श्री अन्न से लेकर जीआई टैग और जेंडर रिस्पॉन्सिव मॉडल तक ये सभी पहले प्रदेश के समग्र और सतत विकास की तस्वीर पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, सीएम 24, भोपाल।